एक न्यू एज कंपनी के बारे में देखते हैं, सैडोफैक्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये भी आजकल आपके एथर वगैरह के जैसे न्यू एज कंपनी है। देखो 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ठीक है, शानदार कंपनी दिखी मेरे को, शानदार। इसका बिजनेस मॉडल एकदम यूनिक मस्त है। जो टिपिकल आपका डिलीवरी वाले बिजनेस वाले होते हैं ना, उनके जैसा नहीं है। बेसिकली एसेट लाइट मॉडल पे काम करता है। एसेट लाइट मॉडल क्या हो गया कि इनके खुद का कोई वेयर हाउस वगैरह नहीं है। ठीक है, और इनके राइडर भी कुछ फिक्स नहीं है, तो किसी को फिक्स पगार नहीं देना पड़ता। आप आओ, राइड मारो और कमीशन काटो। ठीक है, और कोई मतलब कोई लॉजिस्टिक्स वगैरह ये मतलब कोई वेयर हाउस वगैरह ये खुद को ओन नहीं करते, सबके सब लीज पे लिए हुए। लीज मतलब रेंट पे लिए हुए। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, वही हमाली वाला बिजनेस होता है। क्या कहते हैं ना, हमाली वाला बिजनेस समझ रहे हो आप, मतलब ये अपना आप छोटा सा मार्जिन कमाओ और निकल जाओ। ये डिलीवरी वाला बिजनेस होता है। लेकिन ये कंपनी ना मतलब टेक ओरिएंटेड है, मतलब शानदार। इसका अगर आप ये देखोगे ना, पेज देखोगे ना, वी आर अ न्यू एज टेक्नोलॉजी लेड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी। मस्त कंपनी का इतना प्यारा नंबर आया ना यार, ऐसी कंपनियों को ना दिल आ जाए। देखो 74% का ग्रोथ। और आप ये देखो, अगर आप ईयर ऑन ईयर वाइज पे भी देखोगे तो तकरीबन 65% का ग्रोथ है। पैट देखो, पैट टर्न अराउंड हुई है। देखो टर्न अराउंड मतलब क्या होता है कि भाई कंपनी लॉस से प्रॉफिट पे आई है। देखो देख रहे हो, 12 करोड़ का लॉस, फिर 6 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 115 करोड़ का प्रॉफिट। शानदार, मतलब कोई शब्द ही नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा मैं बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊँ ना, तो ये एक्सप्रेस पैकेजिंग डिलीवरी में ज़्यादा वो रखते हैं, भरोसा रखते हैं। एक्सप्रेस पैकेजिंग डिलीवरी मतलब क्या हो गया, देखो ना, कि आज डिलीवरी आपको दे दे या तो अगले दिन दे दे। उससे ज़्यादा आपको आज के दिन, देखो ना, आज के दिन फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, जोमेटो बोलो, जेप्टो की वजह से आजकल पब्लिक को 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में डिलीवरी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं भाई, ये बेसिकली B2B से डील करते हैं। B2B मतलब जैसे फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन वगैरह हो गए। ठीक है, अगर मान लो बोट हो गया, मामाअर्थ हो गया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, कोई चिकन मटन बेचने वाली भी कंपनी हो गई, कोई भी कंपनी हो गई। ठीक है, उनको अगर अपना माल यहाँ से वहाँ भेजना है तो आप इनको कांटेक्ट करो। ठीक है, और ये क्या करते हैं, 1 दिन 2 दिन के अंदर डिलीवरी दे देते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है। इनको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो से वॉल्यूम ग्रोथ मिलता है। ठीक है, वहीं पे जो दूसरे जो एसएमई, जो छोटे छोटे बिजनेस वाले हो गए, एग्जांपल पकड़ो, एग्जांपल बोल रहा हूँ, बोट वगैरह, ये सब से ना आपको वैल्यू मतलब इसको चार्जेस वहाँ पे ज़्यादा चार्ज करते हैं। क्योंकि आज दूसरी जो छोटी छोटी कंपनियां, उनको पता है, अरे यार ये कंपनी आज फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह के लिए डिलीवर कर रही है, यानी कितना पिन कोड कवर कर रही है। और तो उनको भी आइडिया है कि अगर इनको हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा माल कहीं पे भी डिलीवर करा के देंगे। ठीक है, तो ये दूसरी छोटी छोटी कंपनियां उतना इनको वॉल्यूम ना दे पाए, लेकिन वैल्यू जरूर देगी। ठीक है, यानी कमीशन ज़्यादा देगी, तो सॉलिड है। और दूसरा क्या है, अपना डिजिटल इकोनॉमी जो इंडिया की ना 20-25% से खुद ही ग्रो हो रही है। डिजिटल इकोनॉमी में सभी आगे, आपके क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स, फूड डिलीवरी सभी आगे। ठीक है, 20-25% से ग्रो कर रही है। और ये कंपनी खुद बोलती भी है कि हम 25 से 30% का ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, इस बार का कॉन कॉल इनका सुनना बाकी है, लेकिन ना मतलब सॉलिड, मतलब अच्छा लगा। एक तो टेक ओरिएंटेड है, ग्रोथ शानदार कर रही है, ऑपरेटिंग लेवल तगड़ा मिल रहा है, नए नए जोग्राफी में जा रही है, नए नए पैन का कोड कवर कर रही है। ठीक है, ऊपर से इन्होंने 2 कंपनी को एक्वायर भी किया, कुछ क्रिटिकल लॉजिस्टिक्स करके और एक प्राइम लार्ज करके। क्रिटिकल लॉजिस्टिक्स क्या करती है भाई, मेडिकल की जो डिवाइसेस, जो इक्विपमेंट रहती है, ठीक है, वो हॉस्पिटल को देती है। देखो आज वो सब क्या होता है ना, मेडिकल के जो भी इक्विपमेंट डिवाइसेस होते हैं ना, बड़े बड़े और क्रिटिकल रहते हैं। ठीक है, तो उनको हॉस्पिटल तक सही सलामत पहुंचाना है, बड़ा कहते हैं ना जिम्मेदारी का काम है। तो ये कंपनी क्या 0% लॉस पे काम करती है, मतलब परफेक्ट पहुंचाती है। तो इसको उन्होंने उसको एक्वायर किया, तो यहाँ से उनको वैल्यू ग्रोथ मिलेगा, वैल्यू मतलब मार्जिन एक्सपांसन मिलेगा, तो प्रोडक्ट मिक्स चेंज होगा। प्लस प्लस एक दूसरी कंपनी को एक्वायर किया था, प्राइम लार्ज को। प्राइम लार्ज क्या है कि भाई जो बहुत भारी भारी सामान हो गया, 15 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, उस वो वाले माल डिलीवर करते हैं, तो वहाँ पे भी इनको वैल्यू मिला। तो वॉल्यूम तो है ही मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह से, और वैल्यू भी मिल रहा है। ये सब 2 कंपनी को एक्वायर किया, प्लस आप दूसरे एसएमई वगैरह से डील करोगे तो ठीक है। प्लस ये कंपनी ना एआई में खूब इन्वेस्ट कर रही है। एआई में इन्वेस्ट करने से क्या होता है, देखो ना, आज समझो एक ही लोकेशन पे या एक ही बिल्डिंग में 10 ऑर्डर आए या 5 ऑर्डर आए, सब पे 20-20 रुपये देना है। एग्जाम्पल पकड़ो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, 5 राइडर को 20 रुपये देना है। तो कंपनी एआई का यूज़ करके भाई वो राइडर को पहले बता देती है कि 5 राइडर मत जाओ, एक ही राइडर जाओ, उसको 20 रुपये की जगह 40 रुपये दो, ताकि राइडर भी खुश, क्योंकि उसको 20 रुपये की जगह 40 रुपये मिला, काम भी फटाक से हुआ। और कंपनी के एंगल से सोचो, 100 रुपये की जगह उसको 40 रुपये देना पड़ा, तो कंपनी कॉस्ट एफिशिएंट भी बनी और राइडर को भी, तो विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए।
एआई का यूज करने से ये होता है, ठीक है। तो यही सब है, मतलब शानदार कंपनी है, देखने लायक कंपनी है। इसका थोड़ा सा अगर आप पी देखोगे ना, पी इसका तकरीबन 60-70 के पी पे मिलेगा। ये पी फालतू है, ये पी मत देखो, ये पी नौसिखिए लोगों को देखने दो। आप क्या काम करो, 115 पे 40% का ग्रोथ तो आराम से कर लेगी, तो 150 160 करोड़ का टर्नओवर अगले साल बड़े आराम से कर लेगी, बड़े आराम से। जिस स्पीड में है ना कंपनी, ये कुछ भी कर सकती है। 11,000 डिवाइडेड बाई 160 करोगे आप, 11,000 डिवाइडेड बाई 160 करोगे तो क्या फॉरवर्ड पी आपका निकलता है 68 70 के पी में 30-35% का ग्रोथ इंजन, 2 का पैक रेशियो बनता है। लेकिन फिर भी कंपनी को देख सकते हो, शानदार कंपनी है। न्यू एज है, थोड़ा सा महंगा तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि अच्छी चीज़ महंगी होती है, लेकिन सॉलिड बिजनेस मॉडल है, अच्छा है, मस्त, मज़ा आ गया।